Hello everyone, my name is Vikram Singh, work as a science teacher in M International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start chapter 4, carbon and its component. So let's start its first part. So carbon is considered as the third most important element after oxygen and hydrogen. ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अगर हम थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टोटल 118 एलिमेंट्स में, तो वो इंपॉर्टेंस दी गई है कार्बन को फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और किसके लिए? लाइफ जो अर्थ पे जो लाइफ है उस लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उस लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। ठीक है, ये जो कार्बन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इस लैटिन इसमें जो लैटिन वर्ड है वो है कार्बो, जिसका मीनिंग क्या है? कोल मीन्स कोयला। The earth crust contains only 0.02% carbon, which is present as minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum, and the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. Earth के अंदर जो अर्थ क्रस्ट में जो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो किसकी फॉर्म में मिलता है हमको? वो मिलता है हमको मिनरल्स की फॉर्म में। और उसका परसेंटेज अगर हम बात करें तो कितना परसेंट होता है? वो 0.02%। और ये जो मिनरल्स हैं ये मिनरल्स कौन कौन से होते हैं जिसमें हमको कार्बन कंटेंट मिलता है? कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में, पेट्रोल की फॉर्म में। इन सब में हमको इन सबसे हम कार्बन ऑब्टेन करते हैं। एंड द एटमोस्फेयर 0.03%। और आपको जैसा पता है कि हमारे एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 0.03%। फ्यूल्स लाइक वुड, केरोसिन, कोल, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल एक्सेट्रा, clothing material like cotton, nylon, polyester, paper, rubber, plastic, leather, drugs and dyes are all made up of carbon। ये जितने भी मैंने मटेरियल्स के नाम लिए, सब्सटेंस के नाम लिए, इन सब में किसका यूज होता है? कार्बन का। All the living things, plant and animals are made up of carbon components। इसके अलावा जो भी लिविंग एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन सब में किसके कंपाउंड्स मिलते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स मिलते हैं। In this chapter, we will study the properties of carbon compounds, which makes them so important to us। तो अब डेप्थ में पढ़ेंगे हम कार्बन की इंपॉर्टेंस चैप्टर के अंदर कि और कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। ठीक है, तो नाम से, हेडिंग से मालूम पड़ गया कि कार्बन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड। The bonds which are formed by the sharing of an electron pair between the atoms, either same or different atoms, are known as covalent bond। यानी covalent bond कब फॉर्म होगा? जब शेयरिंग होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स पेयर की, चाहे वो सेम एटम्स हो या डिफरेंट एटम्स हो। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4। दो ही शेल्स होंगी इसमें, K और L होगी इसकी आउटर मोस्ट शेल, जिसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4। Thus there are 4 electrons in its outermost shell and its octet can be completed by the following 2 ways। अब देखिए, कोई भी एलिमेंट चाहता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुलफिल हो, वो ऑक्टेट या नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर ले। अब उसके लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर हम कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? L शेल। और L में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो देयर आर सम फॉलोइंग वेज बाय विच दे कैन ऑब्टेन देयर ऑक्टेट। फर्स्ट, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म C4 प्लस कैटायंस। अब क्या करे कार्बन? या तो L में से 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज +4 एंड फॉर्म कैटायंस। और उस पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को हम किस नाम से जानते हैं? कैटायंस के नाम से। बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लीविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विच with 6 protons in its nucleus holding on just 2 electron together, which is not possible। लेकिन अब बात यहां पर आ गई कि कार्बन जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ आपके नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो भी 6 हैं। अब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, प्रोटॉन इसके पास 6 हैं, तो यहां पर अनबैलेंस्ड
एक सर्कमस्टेंसेस प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए दे नीड मोर एंड मोर एनर्जी, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो इट इज नॉट पॉसिबल, एक पूरा जो होल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है न्यूक्लियस का वो डिस्टर्ब हो रहा है इससे। सेकंड, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4-N। अब ये क्या कर सकता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पा रहा है और वो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट कैन अचीव या गेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर ले, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अब 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो इट पजेस नेगेटिव चार्ज, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। सो एन फॉर्म्स एनायन C-4, और क्या वहां बनाएगा, C-4, विच इज नोन एज एनायन। But for a nucleus having 6 proton, it would be difficult to hold on 10 electrons. अब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भी प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। 4 तो ऑलरेडी है ही सही, ठीक, सॉरी 4 आउटर मोस्ट में है, 2 के शेल के अंदर है, टोटल 6, 4 और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो यहां पर 6 प्रोटॉन को किसको हैंडल करना पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स को। सो दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये भी होल्डिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कार्बन के लिए। मींस गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन या लूज करे, दोनों ही काफी डिफिकल्ट होते हैं। Therefore, in order to overcome this problem, carbon share its valence electron with other atoms of carbon or with atoms of other elements. इसलिए इस प्रॉब्लम को को ओवरकम करने के लिए कार्बन क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। यानी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन, जो उसके आउटर मोल शेल में प्रेजेंट रहते हैं वो सेम एटम के साथ, एलिमेंट के एटम के साथ भी कर सकता है और दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ भी कर सकता है। Therefore, these shared electrons belong to the outmost shell of both atoms, and in this way, both atoms attain the noble gas configuration. वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या, जो कार्बन है वो एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। यानी कि एलिमेंट के जो जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे, उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रहा है और उनके बीच में जो बॉन्डेशन फॉर्म हो रहा है, उस बॉन्डेशन को किसी नाम से जानते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्डिंग के नाम से। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच शो ड्यूप्लेट इज नोन एज द कोवेलेंसी ऑफ दैट एटम। तो ये जो नंबर ऑफ एटम की शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, 2 एटम्स के बीच में, वो किस नाम से जानते हैं हम, कोवेलेंसी के नाम से जानते हैं। Thus the covalency of hydrogen is 1, oxygen is 1, oxygen is 2, nitrogen is 3 and carbon is 4। देखिए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का, इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। तो यानी शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इसकी कोवेलेंसी भी क्या हो गई, 4। अदर ऑल्सो एग्जिबिट सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्डिंग। Now here is some example depicting covalent bonding। ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किससे रिप्रेजेंट होता है, H2 से, ठीक है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का देखते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी होती है, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं K, एक शेल, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स K शेल एंड needs one more electron to fill the K shell completely। अब इसको क्या चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी K shell, जो इसके पास ओनली 1 शेल है, उसको फुलफिल करने के लिए। Thus 2 hydrogen atoms share each of their electron to form a molecule of H2। तो क्या करते हैं, एक है हाइड्रोजन एटम, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम आता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1-1 है, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। So and thus each hydrogen atoms attain the nearest noble gas configuration। और दोनों ही हाइड्रोजन एटम क्या अटेन कर लेते हैं, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम having 2 electron in its K shell। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर depicted by using cross। अब देखिए बिफोर कॉम्बिनेशन, ये डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया गया है। हाइड्रोजन के पास एटम का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन ने आपस में क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली, दोनों के इलेक्ट्रॉन कर गए, अब आपस में ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इनके बीच में। कोवेलेंट बनने के बाद इस हाइड्रोजन के भी 2 एटम हो गए और इस हाइड्रोजन के भी 2 एटम हो गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये
दूसरे का यूज कर रहा है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे हाइड्रोजन एटम का यूज कर रहा है, यानी दोनों ने एक दूसरे की नीड फुलफिल कर दी। The shared pair of electron constitute a single bond between the two hydrogen atom। अच्छा देखिए, दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, मींस एक पेयर है, एक पेयर मींस दो इलेक्ट्रॉन, एक पेयर दो इलेक्ट्रॉन। तो इस अगर एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है तो उसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन में जो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड से। यही सिंगल बॉन्ड वाली बात यहां पर लिखी हुई है कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन बिटवीन द टू एटम्स। देखिए, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो ये है सिंगल बॉन्ड शोइंग हाइड्रोजन एटम्स। सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर देखा है हमने H2, सेम एज इट इज हम क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर भी देखते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल मींस Cl2। एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, K में 2, L में 8 और M में 7। इसमें 3 शेल हैं। अब इसको और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स के? 7। तो इट हैज आल्सो रिक्वायर्ड नीड 1 इलेक्ट्रॉन। So it has 7 electrons in its outermost shell and thus require 1 more electron to fulfill its outermost shell. This is achieved by sharing 1 electron with another Cl, means chlorine atom, forming a chlorine diatomic molecule Cl2। अब ये भी क्या करेगा? क्लोरीन का एक एटम सेम अगर अपने क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ शेयरिंग कर लेगा तो वो क्या बना लेंगे? क्लोरीन का डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2। तो यहां पर बिफोर कॉम्बिनेशन क्लोरीन के देखिए ये क्रॉस में जो है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल की, बात ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हो रही है। इस दूसरे क्लोरीन के पास भी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या चाहिए? इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर लेगा, तो दोनों के बाद ये भी 8 हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे, यानी दोनों के नोबल गॉस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएंगे और ये क्या फॉर्म करेगा? Cl2। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इन Cl2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहां पर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की हो रही है? एक पेयर की, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनाया, तो शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन पेयर की हुई, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की हुई। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बॉन्ड। इसलिए क्लोरीन के बीच में किससे रिप्रेजेंटेशन होगा? सिंगल बॉन्ड से। जहां पर एक इलेक्ट्रॉन की पेयर की शेयरिंग होगी वहां पर उसको सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो बिफोर कॉम्बिनेशन, अब देखिए एक और एग्जांपल दे रखा है, वाटर H2O मॉलिक्यूल्स का भी दे रखा है। देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल H2O फॉर्मूला होता है, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम आ रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम आ रहा है। तो ये ले ली मैंने भैया 2 हाइड्रोजन के एटम, इस दोनों हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 8, यानी 2 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो यहां पर ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शॉर्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। डॉट इलेक्ट्रॉन, डॉट तो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, और ओ के आसपास जो क्रॉस है ये है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स और डॉट हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये एक इसको दे दे, ऑक्सीजन एक इसको दे दे, तो हाइड्रोजन को अगर एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए ऑक्सीजन का, या मतलब पेयरिंग हो जाए, तो ये क्या बना लेगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब या हम ये कह सकते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयरिंग कर लेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, और अपने एक इलेक्ट्रॉन की इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो देखिए ये यहां पर शेयरिंग हो गई, यहां पर शेयरिंग हो गई, और ऑक्सीजन को भी क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो भी एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है और एक इस वाले हाइड्रोजन की शेयरिंग कर रहा है, यानी दोनों अपनी नीड फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई एक तू ये ले ले हाइड्रोजन, एक तेरे साथ हाइड्रोजन कर लूं, मेरी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और तेरी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और इस तरीके से ये इस H के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया 2, है ना, और इस वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो इसलिए दोनों H के साथ ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल। थैंक यू।